तो क्या होगा इसकी रीसेल वैल्यू, मतलब आपने किसी भी चीज़ को 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चलाया, उसके बाद जो आपने बेची, जो बिकने की बिक सकती है, तो वही क्या कहलाती है, इसकी स्क्रैप वैल्यू कहलाती है, यानी रीसेल वैल्यू कहलाती है। वर्किंग लाइफ मतलब कितने समय तक चलेगी। एक होता है ना कि यार ये मशीन 10 साल तक 5 साल तक तो काम करेगी, उसके बाद ये काम नहीं कर पाएगी, तो वो वर्किंग लाइफ है कि कितने साल तक वो काम अच्छे से कर सकती है। ठीक है, तो पहले वाले यानी हमारे ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना हमें, तो डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ। ठीक है, जो कॉस्ट होगी उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे और उसको वर्किंग लाइफ से हम डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन में आपको सब कुछ गिवन होगा, आपको केवल ये फार्मूला फिट करना है। डेप्रिसिएशन कौन से वाले में, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग लाइफ। ये डेफिनेशन कब होगा, जब ये चीज़ आपको गिवन होगी, क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा, तब आप डेप्रिसिएशन ऐसे फाइंड आउट करेंगे। डेप्रिसिएशन का फार्मूला हो जाएगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ। ठीक है, अब बात आती है परसेंटेज वाले में। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। जब परसेंटेज वाला क्वेश्चन आपको आ जाए तो आपको डेप्रिसिएशन कैसे करना है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, इस क्वेश्चन में गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, आपको कॉस्ट दे रखी होगी, हो सकता है कि आपको एक्सपेंसेस भी दे रखे हों। ठीक है, और तीसरी चीज़ दे रखी होगी परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या दे रखी होगी, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब अगर मान लीजिए कि आपको उन्होंने बता दिया कि भाई 1 लाख रुपए की है और 10% हर साल उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 1 लाख रुपए की मतलब कॉस्ट है, ठीक है, और उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तब आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज निकालनी है, फिर तो कॉस्ट की, फिर तो डेप्रिसिएशन बराबर हो जाएगा हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि हम कौन सा वाला मेथड पढ़ रहे हैं, हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पढ़ रहे हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट, मैं ओरिजिनल कॉस्ट इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको बाद में समझ में आएगा कि मैंने ओरिजिनल कॉस्ट क्यों लिखाया। ओरिजिनल कॉस्ट इनटू परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन निकालने का आपके पास फार्मूला है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। अब हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये सब भी दे दे, स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग लाइफ। एक क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दे रखी हैं तो उसको तो डेप्रिसिएशन ऐसे ही चार्ज होगा, लेकिन अगर आपको उसने ये सब देने के बाद, यानी ये सब चीज़ें देने के बाद भी आपको उन्होंने दे दिया परसेंटेज ऑफ डेट, ठीक है, एनुअली, तब आपको इस वाले बेस से क्वेश्चन नहीं करना है। तब आप कैसे करेंगे, परसेंटेज वाले बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना मेरी बात। तो 2 मेथड आपको मैंने, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के मैंने आपको 2 मेथड समझा दिए, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ और ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज पर एनम। यानी अगर वर्किंग लाइफ वाला क्वेश्चन है तो आपको ये गिवन होगा,
और अगर और परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, परसेंटेज बेसिस वाला क्वेश्चन है, तो ये सब भी गिवन होगा, लेकिन साथ में ये भी गिवन होगा। ज़रूरी नहीं है कि ये गिवन हो, ये तो ऑप्शनल में है। वो तो आपको केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए या आपको बहकाने के लिए या आपको भटकाने के लिए ये चीज़ दे देगा। लेकिन अगर परसेंटेज दे रखी है तो आप परसेंटेज वाला ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना मेरी बात? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं अपना, मैंने आपके सामने बुक खोल दी है, इस पर आप ध्यान से देखिएगा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1। ऑन 1 अप्रैल 2007 ए लिमिटेड कंपनी परचेज्ड ए मशीन फॉर 1,90,000 and spent 10,000 on its installations. At the date of purchase, it was estimated that the scrap value of the machine would be 50,000 at the end of the 6th year. Give machine account and depreciation account in the books of company for 4 years after providing depreciation by fixed installment method. The books are closed on 31st March every year. देखिए ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2007 को एक लिमिटेड कंपनी ने एक मशीन परचेज करी है 1,90,000 रुपये की, यानी 1,90,000 रुपये की मशीन खरीदी। एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, और इसको लगवाने में, इसको फिट कराने में 10,000 रुपये उन्होंने खर्च किए। ठीक है, ये परचेज प्राइस है, ये एक्सपेंसेस है। एट द डेट ऑफ परचेज, जैसे वो खरीदी थी, इट वाज एस्टिमेटेड, ये अनुमान लगाया गया था, दैट द स्क्रैप वैल्यू, यानी अवशेष मूल्य जिसको बोलते हैं, जैसे कबाड़ में रीसेल वैल्यू, दोबारा बेचना, मशीन वुड बी 50,000 एट द एंड ऑफ द 6th ईयर, यानी 6ठे साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 50,000 रुपये रह जाएगी। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन को मैंने सीधे कर दिया है, अब आप लोग आराम से देख सकते हैं इसको। तो मशीन कितने की खरीदी है? 1 अप्रैल 2007 को 1,90,000 रुपये की, 10,000 रुपये इसके ऊपर खर्च हुए हैं। 6ठे साल में, 6ठे साल के बाद मतलब 6 साल के बाद इसकी रीसेल वैल्यू कितनी रह जाएगी? 50,000 रुपये। ठीक है, आपको मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 4 साल के लिए फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से, और बुक्स कब ख़त्म हो रही हैं? 31 मार्च को ख़त्म हो रही हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन हटाते हैं, आंसर पे चलते हैं। देखिए अब बनाना क्या है हमें? मशीन अकाउंट। कितने साल का बनाना है? 4 साल का। ठीक है, अब देखिए कौन सी डेट पे ख़रीदा हमने? 2007 में, 2007 1 अप्रैल। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट ले सकते हैं, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप जोड़ के लिख दीजिए 1,90,000 यानी 1,90,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये, 2 लाख रुपये डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, सॉरी। तो 2 लाख रुपये की आपने खरीदी, कब खरीदी? 1 अप्रैल 2007। 1 साल तक का हमारा जो अकाउंट बनता है, अकाउंटिंग पीरियड अकाउंट जो होता है, अकाउंटिंग पीरियड वो होता है हमारा 12 महीने का, यानी 12 महीने का मतलब 1 साल का। तो 1 साल में 12 महीने, तो 1 अप्रैल 2007 से शुरू होकर हमारा 12 महीने कब ख़त्म होंगे? 1 साल कब ख़त्म होगा? 2008 में 31 मार्च को। देखो कह भी रहा है कि अकाउंट जो क्लोज होगा वो 31 मार्च को होगा, तो 31 मार्च 2008 को ये डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात समझ लीजिए, करना क्या है? आपने जितने की मशीन जिस डेट को खरीदी वो डेट यहाँ डालनी है। जिस डेट को आपने मशीन परचेज करी होगी वो डेट यहाँ डालनी है। ठीक है, इस 12 महीने के अंदर, आप में 12 महीने के अंदर अगर
एक मशीन परचेज़ करी है तो एक मशीन डालेंगे, अगर आपने दूसरी मशीन भी परचेज़ करी होती तो नीचे दूसरी मशीन, तीसरी करी होती तो तीसरी मशीन। जितनी भी मशीन आपने इतने टाइम में यानी 31 मार्च तक आपने जितनी भी मशीन परचेज़ की हैं वो सारी डिटेल यहाँ पर आएगी। ठीक है, यानी अभी आपने कितनी मशीन परचेज़ करी हैं? एक। मैं 2 मशीन वाला मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको। तो टू बैंक अकाउंट, अब लगाएंगे बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। तो बाय डेप लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। ठीक है, अब डेप्रिशिएशन तो हमारे पास है ही नहीं, हमने डेप्रिशिएशन तो अभी निकाला ही नहीं है। तो डेप्रिशिएशन कैसे निकालेंगे? मैं इसके पीछे निकाल दे रहा हूँ आपको। मशीन कितने की है? कॉस्ट देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है, जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा। कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट का मतलब परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस, कॉस्ट गिवन है। स्क्रैप वैल्यू गिवन है, स्क्रैप वैल्यू सेलिंग प्राइस ले सकते हैं इसको 50,000 रुपये। वर्किंग लाइफ कब 50,000 की रह जाएगी? छठे साल के बाद, यानी कितना दे रखा है? 6 ईयर्स। अब डेप्रिशिएशन कैसे निकालेंगे? कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए की, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 50,000 रुपये की, माइनस अपॉन कितने साल हैं? 6 ईयर्स, यानी ये हो गया 1.5 लाख रुपया। बटे 6 साल। यानी डेप्रिशिएशन कितना हो गया? 25,000 पर ईयर। यानी एक साल में आप डेप्रिशिएशन कितना चार्ज करेंगे? 25,000 रुपये। तो आपने क्या किया? 25,000 रुपये का डेप्रिशिएशन चार्ज कर दिया। यानी इस साल में जो मशीन आपके पास 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 तक थी, उसको आपने यूज़ किया तो उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई? 25,000 रुपये। यानी बुक में जो आपने वैल्यू दिखाई होगी कि हमने भाई 2 लाख रुपए की मशीन ख़रीदी थी, वो उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी कम कर दी हमने इस साल के आखिरी तक आते आते? 25,000 रुपये। तो बुक्स में हमारे पास इस मशीन की कितनी वैल्यू बची मतलब बैलेंस कितना है? बाई बैलेंस CD कैरी डाउन आगे ले गए। 2 लाख की थी, 25,000 की ख़त्म हो गई, यानी कम हो गई, 1,75,000 बची। ठीक है, ये लीजिए 2 लाख रुपए का, दोनों तरफ करेंगे टोटल, ये बनता। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? अब देखिए, अब 31 मार्च 2008, अब ये तो है नहीं है ना कि आपने इस मशीन को ख़रीदा था, 1 साल के लिए ख़रीदा था, उसके बाद उठा के आपने उसको कूड़ में डाल दिया। ऐसा तो नहीं करा होगा ना आपने, और ये ऐसा भी नहीं करा होगा कि आपने 1 साल में अपना बिजनेस ख़त्म कर दिया होगा। ये पुरानी बुक्स में आपके पास थी, नई बुक्स में अगले साल फिर आपने नई बुक्स मेंटेन करी, तो उसके बाद आप फिर 1 अप्रैल 2008 को 2008 1 अप्रैल को आपने क्या किया? इसी बैलेंस को आप अपने पास दोबारा नई बुक्स में उतार के लाए। तो टू बैलेंस BD ब्रॉक डाउन, नीचे लाए, ऊपर से नीचे लाए। ठीक है, पुरानी बुक से नई बुक में उतार लाए। उतारने का मतलब तो ऊपर से उतारना ही होता है, नीचे से थोड़ी उतारना होता है। तो कितने की थी हमारे पास? 1,75,000 रुपये की। ठीक, अब चूँकि मैंने आपसे कहा था कि पर ईयर बनेगा, यानी 1 साल का, यानी 12 महीने का अकाउंट बनेगा। तो 1 अप्रैल 2008 से आपका 12 महीने कब ख़त्म होंगे? 2009 में 31 मार्च को। इस
1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 के बीच में आपने कोई मशीन परचेस नहीं करी, इसी मशीन को आपने यूज़ किया है। अगर इस इतने टाइमिंग में आपने कोई भी मशीन, इतने टाइमिंग में आपने कोई भी मशीन परचेस करी होती 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 के बीच में, ठीक है, तब आप इसको डिटेल यहाँ लिख देते, ठीक है। अगर नहीं करी है तो इसका मतलब हमारे पास अभी दूसरी मशीन नहीं आई है। तो 31 मार्च को हमारे पास फिर हम क्या करेंगे, अपनी हमने यूज़ करा है, यानी हमारी जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू डाउन होती चली जाती है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब आपको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, यही 1 साल का पूरा है, ये 25,000 रुपये पूरे साल का है, ठीक है। तो इसलिए यही डेप्रिसिएशन दोबारा से हम इसको लिख देंगे, ठीक। अब 31 मार्च को ही हम अपनी पुस्तकें बंद करेंगे, अपनी बुक्स क्लोज कर रहे हैं, तो हम बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। अब देखिए 1,75,000 की हमारी बुक्स में थी, हमने यूज़ करा है तो 25,000 रुपये की हमारे पास कमी आ गई, तो ये मशीन कितने की हो गई अब, 1,50,000 रुपये की, ठीक है। अभी बंद करेंगे, बंद। 2 साल हो गए, ऐसे ही हम 2 साल का अकाउंट और बनाएंगे और हर बार हम क्या करेंगे, 25,000 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। अब ध्यान देने वाली बात, ये मशीन 1 अप्रैल से हमारे पास 31 मार्च 2008 तक थी, तो हमने 25,000 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। देखिए जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो पूरे 6 साल का है, यानी हर साल में 25,000 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। हर साल कितने का होगा, 25,000 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो मैं फिर 25,000 रुपये पर ईयर की बात कर रहा हूँ, और अगर मान लीजिए ये 25,000 रुपये जो है वो कितने टाइम के लिए है, वो है 12 महीने के लिए, यानी 25,000 रुपये, यानी ये अगर हम माने तो ये 1 महीने के लिए लगभग 2,083 रुपये 33 पैसे, 2,083 रुपये 33 पैसे पर मंथ चार्ज होगा, पर मंथ चार्ज होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये मशीन हमने अप्रैल की जगह जुलाई में परचेस करी होती, कब करी होती, अप्रैल की जगह अगर हमने इसको जुलाई में परचेस किया होता, अप्रैल में परचेस नहीं किया होता, जुलाई में परचेस किया होता, तो हम डेट कौन सी डालते हैं यहाँ पर डेट पड़ती 1 अप्रैल की जगह 1 जुलाई, ठीक है। अगर हम 1 जुलाई डालते तो हमारे पास ये मशीन अप्रैल में नहीं है, यानी हम बनाते कब से, देखो हम बनाएंगे तो उतने ही महीने से ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इस 12 महीनों में मशीन हमारे पास कितने, अप्रैल में रहती नहीं, जून में थी, मई में थी नहीं, जून में थी नहीं, कब आई, जुलाई में। यानी स्टार्टिंग के 3 महीने में, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स हमारे पास ये मशीन नहीं रही होती, ठीक है, नहीं रही ना हमारे पास 3 महीने, तो कब कितने रही, बाकी 12 में से 3 गए, 9 महीने रही। तो हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते वो 25,000 पूरे साल भर का है, पूरे साल भर का कितना है, 25,000 इंटू 9/12 करके, यानी 25,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ठीक है, 20,312 रुपये या 13 रुपये के आसपास ये अमाउंट आती, ठीक है। 25,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 18,750 रुपये। तो पहले साल में हम कितना डेप लगाते, 18,750 रुपये, लेकिन अगले साल में चूँकि हमने पूरे साल इसको यूज़ किया था,
तो इसलिए पूरा लगाएंगे। तो याद रखिए, मैंने आपसे कहा था टाइमिंग का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है आपको। टाइमिंग बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। अगर आपने जुलाई में ख़रीदी थी और अप्रैल से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये फ्रॉड माना जाएगा, ये गलती मानी जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए एक साल में हम जितने महीने इस मशीन को यूज़ करेंगे वो ही हमारा डेप्रिसिएशन, उतने ही टाइम का हमारा डेप्रिसिएशन माना जाएगा, ठीक है। इसको आप कंप्लीट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए परसेंटेज वाला क्वेश्चन कराऊंगा।